हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या होना चाहिए उसके लिए एक थ्योरम जो है उसको हम प्रूव करेंगे। उस थ्योरम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को डिफाइन किए थे और उसको फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे उससे आगे ये चीज़ हम देखेंगे, इस जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका सलूशन क्या होना चाहिए, तो उस पर आधारित एक थ्योरम है और वो थ्योरम ही डिफाइन करती है दोस्तों। वो बताती है कि किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थ्योरम लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन exact differential equation, exact differential equation, then its solution will be क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन of n not containing x terms, है ना दोस्तों, नॉट कंटेनिंग x टर्म्स इज इक्वल टू c। यही इसका सोल्यूशन होना चाहिए। जहाँ पे यहाँ ए भी लिख देता हूँ, वेयर m and n are the function of x y। दोस्तों m और n x y का फंक्शन है। अब इसको मैं एक बार थारोली समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये कह रहा है, थ्योरम कह रही है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसका सोल्यूशन जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जहाँ पे वाई कांस्टेंट लिया जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन, जिसमें कि एक्स के टर्म्स नहीं लिए जाएंगे, नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स, इज इक्वल टू सी। ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ देखेंगे इसका कैसे बनेगा। प्रूफ में दोस्तों हमको कुछ चीज़ें इसमें पता हैं, जैसा कि कोई थ्योरी जो कह रही है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब इसमें एक चीज़ हिडन है, छिपा हुआ है, क्या कि डेल डेल वाई ऑफ एम इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ एन यहाँ पे दिया हुआ है। चूंकि यह एग्जैक्ट है, सिंस we know del del y of m इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ n, है ना दोस्तों। चूंकि क्या है, एग्जैक्ट है। और एंड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है, ऐसा दिया गया है। अब हम आगे मानते हैं, कोई चीज़ मान लेते हैं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज इक्वल टू यू, और एम डी एक्स चूँकि इंटीग्रेशन इसके ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी मान ले रहे हैं कि वाई जो होगा कांस्टेंट बिहेव करेगा, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा इसमें। तो एम डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ हमने इसको माना क्या है, ए यू है, जबकि वहाँ पे वाई कांस्टेंट जैसा रोल प्ले करेगा। अब यहाँ से हम दोस्तों अपने हिसाब से चीज़ों को बनाते हुए चलेंगे, सेट करते हुए, क्योंकि हमें एक निश्चित रिजल्ट तक पहुँचना है। बट सेट करने का मतलब ये नहीं है कि अगणितीय नहीं होना चाहिए, सब तार्किक होना चाहिए, अतार्किक नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ें। हम क्या करेंगे, जो हम मान रहे हैं इसको मान लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों पक्षों को x के रिस्पेक्ट में दोस्तों। वी विल टेक द डिफ्रेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो मैं लिखूंगा नहीं सारा कुछ, बस आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं लिखते चलूँगा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डेल डेल एक्स, ब्रैकेट में आएगा दोस्तों एम डी एक्स इज इक्वल टू डेल डेल एक्स ऑफ यू। इसको डेल यू बाई डेल एक्स आप भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ते हैं कुछ लोग, या डेल डेल एक्स ऑफ यू। मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरे बोलने की यही स्टाइल है कि यू को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको एक साथ बोलता हूँ, डेल डेल एक्स ऑफ यू। इसकी मीनिंग दोस्तों यही होती है, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। बट आप लोग बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुनेंगे कि इसको डेल यू बाई डेल एक्स भी बोलते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो अच्छा लगे वो बोलिए आप। अब इसको जो इंटीग्रेशन हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, एक ही बार इंटीग्रेशन हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका दोस्तों डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे, यम बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ यू। इसको मैं कंडीशन या इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 2। अब ये चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, जो कंडीशन दी क्या गई है, होनी भी चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओ यम का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे यम भी इंडिपेंडेंट फ्री हो गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो बन जाएगा डेल डेल वाई ऑफ यम इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, है कि नहीं। ये डेल यू बाई डेल एक्स ऑलरेडी था, इसमें वाई के रिस्पेक्ट में अगेन इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ये चीज़ हो गया इक्वेशन नंबर 3। जो चीज़ हमें पता है यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, यहाँ से और इक्वेशन नंबर 3 से हम कंपेयर कर सकते हैं, चूँकि यह जो है इसके बराबर है, डेल एम बाई डेल वाई जो है डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर है, और यही चीज़ यहाँ इसके बराबर आई है। इसका मतलब यह चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू इसके राइट हैंड साइड का जो ये पोर्शन लिखा गया डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट करके मैं आगे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को। मैं नहीं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम कंडीशन एंड इक्वेशन नंबर 3, आप इसको समझिए। डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम क्या करेंगे, अब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन करने पे दोस्तों आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, चूंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, दोनों पक्षों को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये डेल एक्स एक बार इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, बचेगा केवल यहाँ पे यन, और यहाँ पे डेल एक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, बचेगा डेल यू अपॉन डेल वाई। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये भी आपको पता होगा कि कुछ कांस्टेंट चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे y जो है कांस्टेंट जैसा रोल प्ले कर रहा था, जैसा मैंने प्रीवियस में बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक y का फंक्शन हम ले लेते हैं, कुछ भी हो y का फंक्शन, 1 2 3 0 माइनस प्लस जो कुछ भी हो वो y का ही मतलब वैल्यू आएगी, y के ही टर्म्स होंगे उसमें, तो उसको हमने मान लिया fy आएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं, हमें पता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 था। अब इसके जगह पे हम वैल्यू प्लेस करना चाहते हैं, यम के जगह पे दोस्तों यहाँ से देखिए, यम के जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ कहीं आया था यम, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, यम के जगह डेल डेल एक्स ऑफ यू लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेल डेल एक्स ऑफ यू प्लस, सॉरी यहाँ पे डी एक्स भी था साथ में, डी एक्स भी रहेगा दोस्तों, प्लस एन डी वाई, एन डी वाई, एन के स्थान पे ये चीज़ लिख सकते हैं, तो आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एफ वाई,
ऐसे आएगा, इसके बाहर आएगा डी वाई, क्योंकि यहाँ डी वाई था। ये देखिए बन जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये बन जाएगा डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस ये दोस्तों डी वाई अंदर मल्टीप्लाई करते हुए घुसेगा, तो ये क्या बन जाएगा डेल यू अपान डेल वाई डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चूंकि ये चीज़ जो दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है दोस्तों, डी यू है। यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और उसी का एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से आप देखेंगे कि यही चीज़ मिलेगी आपको। u का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि u जो है x और y का फंक्शन है, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो गया, dx हुआ, एक बार y के रिस्पेक्ट में हुआ, और dy के साथ यहाँ चीज़ें एक्सप्रेस की गई है। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे du, यह लिख सकते हैं आप ऐसे यहाँ पे, चूँकि मैं करके लिख देता हूँ, कन्फ्यूज ना होइएगा आप लोग। u का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, अब u जितने भी वेरिएबल का फंक्शन होगा उतनी टाइम्स उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है, और वो चीज़ें क्या होती है दोस्तों, सक्सेसिवली ऐड होती हैं। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन u का dx होगा। चूँकि y का भी फंक्शन, इसलिए इसको y के साथ भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, dy होगा। अगर ये z का भी फंक्शन होता तो एक बार z के रिस्पेक्ट में भी करते, बट ये दो ही का है, इसलिए हम यहाँ पे दो ही लिख रहे हैं। इसके जगह पर हम अभी प्लेस कर सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डी यू, है ना, डी यू प्लस एफ वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई। अब ये चीज़ देखिए क्या है, u क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, u एक्स वाई का फंक्शन है, और एफ वाई जो है केवल y का फंक्शन है। तो यहाँ से आप ये चीज़ पा जाएंगे कि अगर मैं लिख दूँ कि एफ वाई, पहले u को लिख देता हूँ, इंटीग्रेट करके अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का इंटीग्रेट कर रहा हूं दोस्तों अभी मैं। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा टूटने के बाद, इसके लिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डी यू क्या है दोस्तों, डी यू, अब इसको मैं और एलोबरेट करके लिख देता हूँ कि इसको इंटीग्रेशन होने के बाद क्या आएगा, u, और u क्या है दोस्तों, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा u, और u क्या है यहाँ से पता चलेगा, यहाँ कहीं हमने लिखा था u है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कांस्टेंट, इसके जगह मैं लिख देता हूँ वो चीज़, इसकी वैल्यू वही होगी, ये u आ जाएगा। तो इसको एक बार और एक स्टेप खर्च कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, u आएगा, प्लस इसको इंटीग्रेट रहने देता हूँ ऐसे जैसे है, एफ वाई डी वाई, और चूंकि इंटीग्रेशन हो गया है तो राइट साइड में कोई कांस्टेंट आएगा, c आ जाएगा। u क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स है, जहाँ पे y कांस्टेंट है, तो यही सोल्यूशन इसका बन रहा है धीरे धीरे। ये y कांस्टेंट होगा और एम डी एक्स होगा, प्लस ये एफ वाई डी वाई जो है, ये एफ वाई दोस्तों कुछ नहीं बल्कि यन है, लेकिन यन तब है जब यन से एक्स के टर्म्स निकाल दिए जाएं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यन नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स, है ना, नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स इज इक्वल टू सी। यही जो इसका जनरल सोल्यूशन हुआ, सोल्यूशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों यही जो है, यही कंडीशन, यही जो रिजल्ट आया है, यही किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा।
थारोली एक बार आप लोग देख सकते हैं इसको, या वीडियो में प्रीवियस बैक जा कर के आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बस इसमें यही था कि ये चीज़ें जो हमने इसमें कुछ चीज़ें माना और मान करके अपने हिसाब से उनको हमने एडजस्ट किया, मैथमेटिकली एडजस्टमेंट किया, ऐसा नहीं कि इलॉजिकली नहीं कि कुछ हुआ इसमें। और उसके बाद हमें ये चीज़ जो सिद्ध करनी थी वो चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, हमें मिल गई इस तरह से। तो अब कोई भी इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों दिया होगा, उसका सोल्यूशन निकालने को अगर कहा जाएगा तो उस सोल्यूशन को आप इसी तरह से पहले तो उसको चेक कर लेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर पहले से दिया होगा एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, अगर इक्वेशन दिया है तो पहले चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो यह फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे कि जो है उस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का जो इक्वेशन होगा उसका यम निकाल करके, यम वाला पोर्शन निकाल के उसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई कांस्टेंट मानते हुए, प्लस यन के उन टर्म के इंटीग्रेट करेंगे जो केवल वाई के हैं, एक्स के नहीं है, और इज इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट लिख देंगे, सी लिख देंगे। इस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के ये थ्योरम और इसका जो मीनिंग था बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी आज के वीडियो में दोस्त इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।